हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों को जय हिंद। आज हम स्टार्ट करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग का अगला टॉपिक है। ये है लर्निंग ही है। तो लर्निंग के बारे में स्टार्ट करते हैं। ये जो है आंसर राइटिंग के हिसाब से डिजाइन किया गया है इस लेक्चर को। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और उसका सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। जैसा कि कोई भी आंसर राइटिंग लिखना होता है तो उसमें हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से सिनॉप्सिस को लिखते हैं। इस सिनॉप्सिस में आपका होगा पहला इंट्रोडक्शन। और जो भी हिंदी मीडियम के हैं वो डरे मत, वो इंग्लिश हेडिंग को यूज कर सकते हैं और ये पूरा बाइलिंगुअल यानी अंग्रेजी में ये चलेगा। तो आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आप वहाँ आंसर राइटिंग कर ले जाएंगे। आइए आगे हम देखते हैं। उसके बाद होगा मीनिंग ऑफ लर्निंग। उसके बाद होगा डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। फिर लेवल ऑफ लर्निंग। फिर डायमेंशन ऑफ लर्निंग। फिर कंक्लूजन। तो ये आपका उसके बाद रेफरेंसेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन कि लर्निंग है क्या। तो लर्निंग आप सबको पता है, ऊम टू टूम, मतलब अगर बच्चा गर्भ अवस्था से लेकर के और जब तक उसका डेथ नहीं हो जाता है तब तक सीखता है। ऐसा आप समझिए। अगर कोई लड़का या लड़की ये बोलती है कि हमको सब कुछ, या बोलता है कि हमको सब कुछ आता है, तो इसका मतलब है कि वो मूर्ख है। तो इसमें कैसा इंट्रोडक्शन लिखना है कि द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन ह्यूमन बीइंग स्टार्ट फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ। मतलब ये बर्थ से ही स्टार्ट होता है। मैन कीप्स लर्निंग समथिंग फ्रॉम वेरियस एक्सपीरियंसेस। हम वेरियस एक्सपीरियंसेस से, बहुत सारे एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं। मतलब पूरी लाइफ सीखते हैं। जैसे जो बेबी, न्यू बॉर्न बेबी होता है वो क्या है, पहले असहाय होता है, वो है सीख नहीं पाता है, कंप्लीटली हेल्पलेस होता है और डिपेंडेंट होता है। तो आप इसको ऐसा समझिए कि अगर कोई भी आदमी हेल्प लेस से, और क्या है, डिपेंडेंट, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे वो ट्राई करता है कि अपने आप को एडजस्ट करे। क्या करेगा? एडजस्ट हिमसेल्फ विद द एनवायरनमेंट। इन दिस प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट ही ट्राइज टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ हिज एक्सपीरियंस। वो अपने सारे एक्सपीरियंस को यूज करेगा और डिपेंडेंट से वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इस एडजस्ट और इंडिपेंडेंट की का जो होने में जो ये प्रोसेस है, तो ये आपके साइक इस प्रोसेस को साइकोलॉजिस्ट लोग क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। और और आप एक बात समझिएगा कि लर्निंग जो है वो एक्टिव रिस्पॉन्स है। जैसी सिचुएशन है वो एक्टिव रिस्पॉन्स है। जैसे कि कोई चीज हम लोग कोई चीज रखी हुई है, छोटा बच्चा है तो उसको स्नैच कर रहा है या छू रहा है, तो वो लर्निंग नहीं है। लेकिन अगर वो किसी चीज को मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो कुछ सीख चुका है। एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि छोटा बच्चा है, अगर वो जो है आग को छूता है तो पहले उसको नहीं पता होगा कि ये आग है, इसको छूंगा तो जल जाऊंगा। वो उसको टच करेगा और जल जाएगा। तो उसको क्या होगा? एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके माइंड में ये थॉट्स जो है सेव हो जाएगा कि हम जल जाएंगे। तो वो अगली बार से आग को नहीं छुएगा। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है। प्यार के मुद्दे में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इंसान धोखा खाता है और फिर भी जो है उसमें
पड़ता है। ये रही जोक से पार्ट है। इस लेक्चर में आप ऐसा टॉपिक में मत लिखिएगा। लेकिन क्या होता है कि लोग प्यार में धोखा खाते हैं, उनमें हम भी हैं। और फिर भी जो है कहते हैं कि उसको भूलने के लिए फिर से किसी के प्यार में पड़ना पड़ता है। इधर वो गर्ल्स के प्यार में पड़िए या कुछ ऐसा पैशन क्रिएट करिए जो उससे भी ऊपर हो। तो मीनिंग ऑफ लर्निंग अगला टॉपिक है। ये है लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर बाई एक्शन। कैसे चेंज होगा? तो बिहेवियर बाई, कैसे, हाउ। हमेशा कोई भी चीज पढ़िए तो उसको हाउ, कैसे चेंज होगा। तो ये चेंज होगा बिहेवियर बाई एक्शन। दैट इज लर्निंग। लर्निंग मीन्स टू चेंज वंस बिहेवियर बाई डूइंग एक्शन। किसी का बिहेवियर को आपको चेंज करना है तो उसको कुछ करके उसको एक्शन से आप चेंज करिए। इस चेंज की प्रोसेस को ही, मतलब जो एक्सपीरियंस आपके अंदर होती है उसी को ही लर्निंग कहते हैं। अब डेफिनेशन ऑफ लर्निंग क्या है? तो डेफिनेशन ऑफ लर्निंग में आपको बहुत सारे साइंटिस्टों के नाम याद रखने पड़ेंगे। पहला है क्रो एंड क्रो। इन्होंने कहा था लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। तो आप इसको चीज जो है आप इसको ऐसे ये याद रखिएगा। ऐसे एक सर्कल खींच लीजिएगा, उसको लिखिएगा एक्विजिशन। एक्विजिशन, वहां पे ऐसे खींचिएगा, लिखिएगा हैबिट, ऐसे खींचिएगा, इसको लिखिएगा नॉलेज। कनऊ लद गए। बचपन में हम लोग इसको पढ़ते थे, कनऊ लद गए। हिंदी, विशुद्ध हिंदी मीडियम से हम पढ़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश बोर्ड। ये है एटीट्यूड्स। तो हैबिट, नॉलेज और एटीट्यूड, इन तीनों को अगर हम एक्वायर कर लेते हैं तो उसको कहा जाता है लर्निंग। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, ये भाई साहब क्या बोलते हैं? द द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स। ये क्या भाई साहब बोलते हैं? न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है। तो न्यू, उसी बात को थोड़ा सा क्या बोलते हैं हिंदी में, पर्यायवाची करके, या इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स करके सबने डेफिनेशन चेप दी है। अकॉर्डिंग टू ग्रोन बैच, लर्निंग इज एक्सप्रेस्ड बाय चेंज इन बिहेवियर, मतलब चेंज इन बिहेवियर हो जाए आप में तो एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। सही बात है। जो प्यार में धोखा खाई हुई लड़की होती है वो फिर क्या बताऊं, अच्छे अच्छों को फिर वो यूज करना सीख जाती है। अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड, इन्होंने क्या कहा है? लर्निंग इज ए चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ बिहेवियर। लर्निंग इज ए चेंज ऑफ बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ बिहेवियर। सब तो यार प्यार मोहब्बत से पूरी डेफिनेशन ही यार रिलेट हो जा रही है, तो बड़ा दुख की बात है। आइए भैया, आइए आइए आइए, और हम पढ़ देते हैं। अकॉर्डिंग टू स्किनर, स्किनर ये आता है, ऐसा लिख दीजिएगा। ये ना जो स्टेट लेवल के आपके टेट होते हैं उसमें आता है। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडॉप्टेशन, उसमें वो होता है। अकॉर्डिंग टू मन, लर्निंग एज मोर और लेस परमानेंट चेंज इन बिहेवियर विच अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस। परमानेंट चेंज हो जाए आपके बिहेवियर में। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। ये क्या होता है इसको आप लोग समझ लीजिए। क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? ये होता है, आप पहले समझ लीजिए। ऐसे आप खींचिएगा, उसको लिख लीजिएगा, और हम एक एक हेडिंग को टॉपिक के साथ समझाते हैं। जैसे पहला है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो आपको सबको
पता है कि आप इसको इजीली लिख सकते हैं बिना पढ़े कि लर्निंग ही एक ऐसा चीज है जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो ये बर्थ टू डेथ मतलब ये प्रोसेस चलती है। ये क्या है, इनबॉर्न प्रोसेस। लर्निंग जैसे ही ये बच्चा जो है चाइल्ड होता है, पैदा होता है, तभी से ही ये सीखना चालू कर देता है इन्वायरमेंट से, खुद से। अब वो उसी से एडाप्टेबिलिटी विद इन्वायरमेंट। अपन सीखने के प्रोसेस में वो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर ले। बोलते हैं ना कि जो झुकते नहीं है वो टूट जाते हैं। सही है। जिस मार्केट में सोना बिक रहा हो वहां सोना बेचिए। जिस मार्केट में आप जिस मार्केट में आपको मिट्टी बिक रही हो वहां आप मिट्टी बेचिए। अगर वहां आप ज्यादा ज्ञान देंगे तो आप डूब जाएंगे। एडाप्टेबिलिटी विद इन्वायरमेंट हो गया परमानेंट चेंज। अगर आप लर्निंग कर रहे हैं तो आपके बिहेवियर में एक्सपीरियंस से जो है परमानेंट चेंज आ जाएगा। अब देखिए बिहेवियरल चेंज आपके बिहेवियर में चेंज हो जाएगा। यूनिवर्सल प्रोसेस। लर्निंग क्या है? लर्निंग इज नॉट लिमिटेड टू ओनली द ह्यूमन बींग्स बट all the living animals, birds, insects, etc. learn all over the world. इन दिस सेंस लर्निंग इज यूनिवर्सल प्रोसेस। मतलब लर्निंग क्या है? आपका यूनिवर्सल प्रोसेस है। लर्निंग एज इनोवेशन। लर्निंग इज इन द फॉर्म ऑफ डूइंग न्यू वर्क। वन गेट्स नाउ एक्सपीरियंसेस बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस। पिछले एक्सपीरियंस से दिस न्यू एक्सपीरियंस हेल्प टू बिहेवियर चेंज ऑफ ए पर्सन। बस इंसान इसको ना अगर प्यार मोहब्बत में यूज कर दे तो आगे धोखा ना खाए। लेकिन बोलते हैं ना डोपामाइन रिलीज होता है 5 मिनट के लिए, सब दिमाग से उतर जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। लर्निंग इज नाइदर द एक्विजिशन ऑफ न्यू एक्सपीरियंस नॉर द not the sum of old experience but the organization of new and old experience। इसका ये मतलब है कि ये ना ओल्ड और न्यू एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेवल ऑफ लर्निंग। तो लेवल ऑफ लर्निंग क्या होता है हम आपको समझा दें। ये लेवल ऑफ लर्निंग जो होता है वो तीन होता है। एक होता है मेमोरी लेवल। एकदम मतलब आप किसी चीज को एकदम मेमोराइज करते जा रहे हैं, मतलब रट्टू तोता समझिए। जब आप उस चीज को समझ जाएंगे तो उसको फिर अगला उसका लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। और जो सबसे अच्छा लेवल होता है वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इसी को इसमें समझाया गया है कि जो मेमोरी बेस्ड लेवल होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस होता है। मेमोरी का मतलब क्या होता है? रिम्बरेंस होता है, मतलब ये याद रखना। ये जो है इनिशियल और अर्ली एंड इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ लर्निंग होती है, सबको पता है। एट दिस स्टेज द पर्पज ऑफ लर्निंग इज ओनली टू एक्सेप्ट द फैक्ट्स और कंटेंट विदाउट एनी लॉजिक एंड कंसिडरेशन। केवल आप बस रोट टाइप का आप रट लेते हैं। एट दिस स्टेज स्टूडेंट लिसन टू द फैक्ट्स और मेमोराइज देम बाय रीडिंग और watching। the memory level is related to memory। Psychologists have described थ्री एलिमेंट आर स्टेजेस ऑफ मेमोरी। क्या क्या स्टेजेस होती है? इन इन कोडिंग स्टोरेज एंड इनकोडिंग स्टोरेज एंड retrieval। That is the information or knowledge is received in the brain by some means and they are
कलेक्टेड एंड यूज्ड अगेन व्हेन नीडेड। तो ये जो है मतलब मेमोराइज होता है, आप अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसको इंफॉर्मेशन को लेंगे, रिसीव करेंगे और उसको सीधा सीधा दिमाग में रट लेंगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है? आफ्टर द मेमोरी लेवल, ये जो है उसकी अगली प्रोसेस है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आप किसी चीज को अ, जो है उसको कंपेरिजन करते हैं, उसको समझते हैं वाइडर रेंज में। और अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, इसके हिसाब से स्टेट दैट एजुकेशन इज नॉट ए फिजिकल थिंग्स दैट कैन बी डिलीवर्ड थ्रू द पोस्ट आर थ्रू ए टीचर। ठीक है। और ये जो है अगला, और इसमें क्या होता है कि आपका जो मतलब अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये चीज करें, ये चीज क्यों ना करें, इसके लिए जो है ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग लेवल इज द लास्ट स्टेज ऑफ लर्निंग। एट दिस स्टेजेस, ये लास्ट स्टेज होती है, children convert knowledge acquired on the basis of memory and understanding। वो जो है नॉलेज को अप्लाई करते हैं। मतलब जो पुरानी नॉलेज होती है उसको नई नॉलेज में चेंज करते हैं, मतलब अप्लाई करते हैं। नॉलेज, प्रिंसिपल एंड रूल्स। द रिफ्लेक्टिव लेवल इज एक्चुअली ए प्रोडक्टिव स्टेज, वही हमने बोला, एप्लीकेशन की स्टेज है, इन विच न्यू आइडियाज आर क्रिएटेड, नए आइडियाज जो है क्रिएट होते हैं। द एम ऑफ लर्निंग इज टू ग्रेजुअली मूव फ्रॉम मेमोरी टू रिफ्लेक्टिव क्लासरूम। टीचिंग टू एवरी टीचिंग टू एवरी टीचर शुड बी done keeping this object in mind until the stage of reflection is not attained। जब तक बच्चा आपके कंसेप्ट को अप्लाई नहीं कर पा रहा है, तब तक जो है इसको हम लोगों को उनको समझाना चाहिए, ये टीचर को ध्यान रखना चाहिए। रिफ्लेक्टिव मोड, अब ये सी टेट और जो भी टेट के क्वेश्चन होते हैं इसमें आता है कि कौन सा सबसे अच्छा लर्निंग का लेवल है। अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, ये पिछले साल यूपी टेट में आया था। तो आइए अब देख लेते हैं डायमेंशन ऑफ लर्निंग क्या होता है। ये आप ऐसे डायमेंशन ऑफ लर्निंग का गोला खींचेंगे, इसमें लिखेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, नेचर ऑफ लर्नर्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, वेरियस अप्रोचेज ऑफ लर्निंग, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, मेंटल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये 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 टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज इंक्लूडेड एज द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ लर्निंग। ये पहला मतलब फर्स्ट डायमेंशन है लर्निंग का। अंडर दिस पॉइंट द अंडर अंडर दिस पॉइंट द मीनिंग, फील्ड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी, कि लोगों को जो है आपको सीखना है और आपको जो है इसको लर्न करना है। ठीक है। और अगला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। अंडर द, ये सेकेंड डायमेंशन है, इज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे ही आप कोई चीज सीखेंगे तो आपके अंदर ग्रोथ एंड लर्निंग होगी, विच इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होगा? मेंटल डेवलपमेंट आपका, इसको नोट कर लीजिए क्या क्या होगा। तो मेंटल डेवलपमेंट होगा, प्लस आपका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, प्लस आपका फिजिकल डेवलपमेंट होगा इन वेरियस स्टेजेस, लाइक इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड। डेवलपमेंटल
फंक्शन मतलब ये आपको वो डेवलप होता रहेगा। Various approaches of learning. This dimension includes learning factor affecting learning and different approaches to learning. Different approaches to learning मतलब इसमें क्या होता है कि क्या क्या अप्रोच हो सकते हैं लर्निंग के। नेचर ऑफ लर्नर, जो जो मतलब किसी भी लर्निंग के प्रोसेस में नेचर ऑफ लर्निंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो एक्टिव है या नहीं है ये डिपेंड करता है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या क्या होता है? इसके अंदर आता है एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, मैच्योरिटी, अटेंशन, फैटीग, अगर आप थके हैं तो नहीं सीख पाएंगे। दीज एलिमेंट हैव ए वाइड इम्पैक्ट ऑन लर्निंग एज लर्निंग इंक्रीजेज और डिक्रीजेज आर देयर क्वांटिटी डिक्रीज और इंक्रीज। ठीक है। मेंटल प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये क्या है? द मेंटल प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंक्लूड मेमोरी, मतलब आपको याद करना, भूलना, सोचना, इमेजिन करना, लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन, सेंसेशन, ये सब जो है मेंटल प्रोसेस होती है लर्निंग की। अब अगला है कंक्लूजन। तो इसमें क्या है, जो भी आपकी के अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं वो आप इसको कंक्लूड करिए और इसमें लिखिए। इसमें जैसे कि लिखा है, कीपिंग इन द व्यू ऑफ लेवल एंड डायमेंशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, इट इज नेसेसरी दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन शुड बी इंक्रीज्ड as much as possible so that quality and intelligent citizens are created and so that they can contribute to their कॉर्पोरेशन टू द डेवलपमेंट ऑफ देयर नेशन एंड देयर ग्रोथ। और रेफरेंस में अच्छे अच्छे फॉरेन राइटर का आप नाम लिख दीजिए। असेसमेंट ऑफ लर्निंग बाय डॉक्टर एन पापा राव, इनका नाम लिखेंगे तो लोग बोलेंगे लोकल राइटर हैं। इसलिए आप क्या करिए, ये हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि आपको ये ना लिखना पड़े। तो फॉरेन के 4-5 राइटर का नाम लिख दीजिए और अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिए। अब आपको ये है कि जैसे ये हमारा व्यू है कि जैसे कोई चीज आपको सीखनी है तो आप ये हमेशा से पास्ट को एकदम मत सोचिए, ये सोचिए अभी कहाँ पे हैं। अभी कहाँ पे हैं, अभी हम कहाँ पे हैं। तो हम जो भी कोर्स आप कर रहे हैं आप वहां पे ही सोचिए। उसके बाद जाना कहाँ है, कहाँ पे जाना है, वेयर। आपको आईएएस बनना है, ओके, टीचर बनना है तो वो सोचिए। उसके बाद आप सोचिए कि यहाँ तक मैं कैसे जाऊंगा, कैसे मैं जाऊंगा, बस इसी पे फोकस करिए। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है वो बिल्कुल मत सोचिए। जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं उनको छोड़ दीजिए। वो भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि जो अपने कंट्रोल में नहीं है उसको सोचिए ही मत। आइदर जो भी इश्यूज हो, कैरियर ये ऐसी स्टेज होती है कि इसमें सारे इश्यूज एक साथ हैंडल करना होता है। तो प्रॉब्लम का आना इज द पार्ट ऑफ लाइफ और उन प्रॉब्लम को हैंडल करते हुए चीर के आगे बढ़ जाना इज आर्ट ऑफ लाइफ। तो बहुत ही फिलॉसफी, इसके साथ मैं खत्म करता हूँ इस क्लास को और होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार इसको अच्छे से सुन के आप अच्छी खासी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो आप इसको जो है वीडियो को शेयर करिए। जो भी बीएड के स्टूडेंट हैं उनको अच्छी खासी आंसर राइटिंग धीरे धीरे लिखने को सिखाई जाएगी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।